पुरुष अगर कमाता है तो पूरे परिवार के लिए कमाता है, सबके खर्चे उठाता है। पर महिला अगर कमाने निकलती है तो खुद को इंडिपेंडेंट कहने लगती है। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। ऐसा क्यों? चलो आज इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि महिला क्यों खुद को इंडिपेंडेंट कहने लगती है। ये वीडियो बिल्कुल भी एंटी मेन नहीं है, पुरुषों के खिलाफ नहीं है। गुलाबी लाइफ एक कोशिश है समाज में बढ़ती नफरत को, और ये जो जेंडर बेसिस पे इक्वालिटी का नाम लेके हम सिर्फ हेट्रेड फैला रहे हैं, उसको कहीं कम करने की कोशिश है। तो अगर आप एक पुरुष हैं और आप इस मिसोजिनी से भरे हुए हैं, बड़े मेल इन्फ्लुएंसर्स को सुन के आपको भी लगता है कि महिलाएं खराब हैं, बुरी हैं, तो मत देखिएगा, आप शायद ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि महिलाएं सोचती कैसे हैं, आपकी पत्नी की मानसिकता क्या है, तो जरूर देखिएगा, बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत आराम से मैं ये समझाने वाली हूँ। और अगर आप एक महिला हैं, तो आप इतना कीजिएगा कि जहाँ भी, जिस वीडियो पर भी, जहाँ भी, जिस प्लेटफॉर्म पे आप सुनती हैं ना कि पुरुष ये कह रहे हैं कि पुरुष कमाता है सबके लिए और महिला इंडिपेंडेंट हो जाती है, बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, गोल्ड डिगर्स हैं, तो वहां जाकर इस वीडियो का लिंक बस पेस्ट कर दीजिएगा। आप बहुत पुरुषों का साथ देती हैं, उनको बड़ा करने में, उनके फॉलोअर्स बढ़ाने में आपका बहुत योगदान है। जिस प्लेटफॉर्म पे आपके हित की बात हो रही है, मैं आपकी आवाज बन के बोल रही हूँ, इतना साथ तो आप दे ही सकती हैं। हर जगह इसको पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बात बहुत बार बाहर निकल के आ रही है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट क्यों हो जाती हैं, कितनी सेल्फिश हैं। प्लीज, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि किसी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं ज़रूर कहने वाली हूँ, क्योंकि ये बात जो मैं कहने वाली हूँ ना तो आपने सुनी होगी, और महिलाएं, आपने भी इतने डीप जाके नहीं सोची होगी, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं फेमिनिन मेंटालिटी को। ऐसा क्या है कि महिलाएं इंडिपेंडेंट फील करती हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, महिलाओं को हमेशा डिपेंडेंट ही कहा गया है। वो घर में 1 लाख काम करती हैं। सिर्फ खाना नहीं बनाती, घर की साफ-सफाई करना, सबके लिए कपड़े धोना, सबके जूते शू रैक में रखना, घर में लगे पौधों को पानी देना, नर्चर करना, घर में जो चादरें बिछी हैं, जो तकिए के कवर हैं, जो ड्राइंग रूम में सोफे पे कुछ कवर बिछे हैं, डाइनिंग टेबल की शीट कैसे चेंज करनी है, आपके घर के जब मौसम बदलते हैं तो कपड़े भी बदल जाते हैं, कब सर्दी के निकालेंगे, कब गर्मी के रखेंगे, बच्चों को पढ़ाना, घर के बुजुर्गों के लिए अलग खाना बनाना, बच्चों के लिए अलग बनाना, मौसम के हिसाब से अलग बनता है। अभी सर्दियाँ हैं तो घर में गजरेला बनता है, पिन्नियाँ बनती है, कांजी बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जो काढ़ा, कोई बीमार हो जाए तो कुछ काढ़ा उबाल के देना है, घर में कितनी बार चाय बनती है, वही सब करती हैं। और वो सालों से करती आ रही थी। आज तो मैं कहूँगी कि काम कम हो गए, उस वक़्त तो अचार भी डलते थे, घरों में पापड़ भी सूखते थे, वो सब करती आ रही थी, सब कुछ। लेकिन फिर भी उन्हें डिपेंडेंट ही कहा गया कि ये डिपेंडेंट है, अरे सिर्फ़ हाउसवाइफ़ है। पुरुष जो बाहर जाके कमाता था, जो बाहर के काम सँभालता था, कभी ये नहीं कहा गया कि ये खाने के लिए, अपने कपड़े धुलवाने के लिए, अपने को साफ बिस्तर पे सोने के लिए पत्नी पे डिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं कहा गया। पुरुष का काम बहुत बड़ा था। पुरुष जब बाहर से कमा के, बाहर के काम निपटा के घर आता था, तो उसे बहुत इज़्ज़त दी जाती थी, बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम माना जाता था, क्योंकि पुरुष डिपेंडेंट नहीं है। आज जो महिलाएँ खुद कमाती हैं तो कितनी शान से कहती हैं कि मैं अपना पैसा किसी से नहीं लेती। मुझे यही अच्छा लगता है कि मेरे हाथ में अपना पैसा होना चाहिए, मैं अपना पैसा खुद कमाती हूँ। क्या किसी पुरुष ने कभी ये कहा कि मैं अपना खाना किसी से नहीं बनवाता, मैं अपना नाश्ता खुद बनाकर खा के ऑफ़िस जाता हूँ, फिर आकर मैं अपना डिनर खुद बनाता हूँ। मैं अपने कपड़े किसी से नहीं धुलवाता, स्पेशली मेरी जुराबें, मेरे अंडरगारमेंट्स भी खुद धोता हूँ, अपने आप मैनेज करता हूँ। मैं जिस बिस्तर पे सोता हूँ उसकी चादरें किसी से नहीं बदलवाता, खुद बदलता हूँ। ऐसा नहीं कहा गया ना, पुरुष डिपेंडेंट नहीं था। डिपेंडेंसी की कंडीशन में हमेशा महिला को डाला गया कि ये डिपेंडेंट है। तो इसीलिए जब पुरुष कमाने पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो कमा रहा है, बाकी चीज़ों के लिए वो डिपेंडेंट नहीं। महिला ने देखा ना कि उनके इंटरनल वर्ल्ड की टेक केयर तो मैं ही कर रही हूँ।
उनकी चाय, उनका नाश्ता, उनका टिफ़िन, उनका डिनर, उनको संडे को स्पेशल बनाना, उनके कपड़े धो के, सुखा के, इस्त्री करके रखना, उनके जिस बिस्तर पे वो आएँ वो साफ-सुथरा करके देना, कभी जूतों को पॉलिश भी कर देना, उनकी तबीयत ठीक ना हो तो उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बनाना, जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रही थी, उन्हें ये लगा कि इसके करने के बावजूद भी मैं डिपेंडेंट हूँ, मगर पुरुष तो डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं इसका वाला काम करूँगी, तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी। क्योंकि महिलाओं को ही डिपेंडेंस का टैग दिया गया था, इसीलिए आज जब वो कमाने निकली हैं, तो वो खुद को इंडिपेंडेंट कहती है। पुरुषों के जो वो खर्चे उठा रहे थे, नो डाउट वो पूरे परिवार के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं, लेकिन उनको डिपेंडेंट नहीं कहा गया ना। अगर हम लॉजिकली देखें, तो इंटरडिपेंडेंस पे ही तो गृहस्थी चलती है। कुछ चीज़ों के लिए पुरुष महिला पे डिपेंडेंट है और कुछ चीज़ों के लिए महिलाएँ पुरुष पे डिपेंडेंट है, जिसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मैस्कुलिन और फेमिनिन तो एक दूसरे के पूरक हैं। यूं ही रिश्ते चलेंगे, यूं ही घर गृहस्थी चलेगी, यूं ही शादी निभती रहेगी कि कुछ काम पति देव ने किए और कुछ पत्नी जी ने कर दिए और मिलकर एक सुकून से भरा हुआ जीवन हम बिता रहे हैं और बच्चों को भी अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिला तो डिपेंडेंट है। इसलिए महिला जब बाहर निकली तो वो खुद को इंडिपेंडेंट कहने लगी, क्योंकि उसके काम को बहुत छोटा कर दिया गया, उसको किसी ने वैल्यू ही नहीं किया। और दूसरा रीज़न, इसको थोड़ी तसल्ली से सुनना, और स्पेशली मैं लेडीज़ को कहूँगी जो रिलेट कर पाती है, अगर ये बात आपके दिल को छू जाए, स्पेशली जो बड़े उम्र की औरतें हैं, 70s, 80s तक ही शायद जिनकी शादियाँ हुई थी, उस वक़्त की कोई लेडीज़ देख रही हैं, प्लीज़, प्लीज़ एक कमेंट छोड़ना, क्योंकि शायद आपके दिल को छू जाएगी ये बात। अगर हम बहुत पीछे जाएँ, हम आज से 50, 60, 70 साल पहले जाएँ, तब शादियाँ जब हो जाती थी, तो लड़कियों के पास शादी के बाद पैसा था ही नहीं हाथ में, और शायद शादी से पहले भी नहीं था। लड़कियों को डोली में भेजते हुए किस-किस को मालूम है ये बात कि पिता कुछ कैश हाथ में पकड़ाते हैं, घर के और जो बड़े लोग हैं उसके हाथ में कुछ पैसे देते हैं डोली पे भेजते हुए। अगर आपको ये रिचुअल मालूम है तो बताना मुझे। उनके हाथ में पैसे दिए जाते थे, दहेज दिया जाता था, उनकी ज़रूरत का सब सामान, उनके कपड़े, गहने सब उनको दिया जाता था, स्त्री धन बोलकर। क्योंकि महिला के हाथ में तो कभी किसी ने पैसे दिए ही नहीं। उनके पास पैसा था ही नहीं, इसलिए ऐसे रिचुअल्स बने थे, जो राखी, भाई दूज, हर बार मायके पे जाती है तो उसके हाथ में कुछ जो कैश रखते, वो इसीलिए चल रहा था कि उसके पास पैसा नहीं था। घर गृहस्थी संभालने के सालों बाद भी पति उसको सिर्फ घर खर्च ही देते थे। सिर्फ घर खर्च मिलता था और उसमें से वो कुछ बचा लेती थी, और बचा के कहीं लेके नहीं जाती थी। पति के ज़रूरत के वक़्त या बच्चों की ज़रूरत के वक़्त वो अपनी डब्बे में से निकाल के या गुल्लक में से निकाल के देती थी कि ये मैंने बचा के रखे हैं। किसी महिला को कभी किसी ने हाथ में पैसे नहीं दिए, ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, ये लो, ये 10,000 रुपए तुम्हारे लिए है, तुम खर्चो, नहीं। हाउसवाइफ को अगर पैसे खर्चने होते थे, तो वो उस जो घर खर्च का उनको पैसा मिला है, उसी में से बचा के खर्चती थी। और जिस वक़्त की, अगर पुराने वक़्त की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे उनको कपड़ों के लिए भी ज़रूरत नहीं थी, गहने उनको मिल ही जाते थे, कुछ मायके से, कुछ ससुराल से। हर विज़िट पर उनको सूट, साड़ी ज़रूर दिलाया जाता था, यही राखी, भाई दूज ऐसे ही ओकेज़न्स पे उनको कपड़े देते थे, तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। मायके से उनको इस तरह की चीज़ें मिल जाती थी, तो उनकी जो ज़रूरतें थी, उसके लिए उनके पास पैसा कभी भी नहीं था। और इस वजह से उन्होंने बहुत इच्छाएँ मारी हैं, बहुत मन मार कर जी हैं वो महिलाएँ। कुछ देखकर अगर उनका खरीदने का मन हुआ तो उन्होंने नहीं खरीदा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे। जी हाँ, मैं पुराने वक़्त की ही बात कर रही हूँ, मुझे मालूम है आज की लेडीज़ के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लंबे समय से लेडीज़ अपना मन मारती आई हैं। तो आज की महिलाएँ वो जनरेशनल ट्रॉमा कैरी कर रही हैं। वो इस बात को समझती हैं कि हमारी दादियाँ, नानियाँ, मम्मियाँ, ताई जी, चाची, ये लोग कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं थे, उनको डिपेंडेंट कहा गया। उन्होंने काम करते भी देखा, फिर भी वो डिपेंडेंट थी। इसलिए आज की लड़की खुद को इंडिपेंडेंट कहती है। बहुत नया-नया ये जनरेशन ही तो है, जो उनके हाथ में पैसा आया है। बहुत नई-नई चीज़ है ये अभी। अभी-अभी उन्होंने अपने खुद पे खर्चना शुरू किया है। अपने लिए कुछ कपड़े ऑर्डर कर लो, अपने लिए जूते, अपने लिए हैंडबैग, बहुत नया-नया। क्योंकि पीछे बहुत वक़्त तक महिलाओं ने अपनी इच्छाओं का दम घोटा है। उन्होंने नहीं अपनी पसंद के कपड़े लिए, अपने पसंद की चीज़ें ली।
अब तक उनको मेकअप और ये सब इतना कुछ चाहिए ही नहीं था, बिंदी लगाती थी, काजल लगाती थी, लिपस्टिक लगाती थी, तो मेकअप इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत नया-नया है कि वो खुद पे खर्चने लगी हैं, खुद पे ध्यान देने लगी हैं। तो हम इतनी जल्दी कर रहे हैं कि अब तुम कमाती हो तो हमको भी पैसा दो, ये बहुत जल्दी है, अभी अभी उनको खुद के जी लेने दो। मुझे मालूम है ये वही जनरेशन नहीं है, जनरेशन अलग है, बट हम वो ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं, ये किस्से कहानियाँ सबने सुने हैं। एक महिला के अंदर ये बात है कि उसकी कद्र नहीं की गई, उसकी वैल्यू नहीं की गई, ज़माना अगर बदल गया है, आपको वाक़ई लगता है कि अब कद्र हो रही है, तो उसे थोड़ा वक़्त दो। उसे ये सुख महसूस करने दो कि हाँ, आज मेरे हाथ में मेरे खुद के लिए पैसा है। और ज़्यादातर महिलाएँ ऐसी जॉब्स चुनती हैं जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन उनको वक़्त कम देना पड़े, ताकि वो सिर्फ़ अपने खर्चे उठा सकें, उनके खर्चों के लिए उन्हें किसी ने पैसे दिए नहीं। तो बस इतना ही कि मुझे कुछ पार्लर में जाना हो, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हो तो मुझे माँगने ना पड़े। इसलिए वो सोचती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, कि मैं अपने खर्चे अब किसी से माँगती नहीं। बहुत जल्दी है, एकदम से अगर हम कूद पड़ेंगे ना कि बराबर का कमाओ और घर में खर्च दो, तो फिर रिश्ते बहुत डगमगा जाएँगे। अभी नया-नया है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त बीतेगा और जैसे-जैसे लेडीज़ और ज़्यादा अपने लिए कमाने लगेंगी, अपने आप ही कंट्रीब्यूट करेंगी, कहाँ लेके जाएँगी। मैंने पहले भी मेंशन किया है, ट्रू फेमिनिन जो फीमेल अपने फुल फेमिनिन में है, वो गिवर है। वो हमेशा अपने हिस्से की चीज़ भी दूसरे को दे देती है। अगर घर में खाने की सब्ज़ी कम है, तो वो पति को, बच्चों को पहले देगी, खुद शायद अचार से खा लेगी और ये हर घर की हकीकत है, यही सच्चाई है। तो वो पैसा कहीं लेके नहीं जाएगी, वो घर में देगी। हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, खर्चा दो, खर्चा दो। अभी तो वो इसमें से निकली हैं, अभी तो उनको हम डिपेंडेंट कह रहे थे। ये कहना बहुत बुरी बात है कि बहुत एटीट्यूड है। 25,000 कमाती हैं, 30,000 कमाती हैं, पति 2 लाख कमाता है, पत्नी 50,000 कमाती हैं, फिर भी अ, हमारे पे ही डिपेंडेंट है क्योंकि अपने खर्चे पूरे नहीं होते। इतना एटीट्यूड है उनमें, इतना तो कमाती भी नहीं जितना एटीट्यूड है। एटीट्यूड इसलिए है क्योंकि जब पुरुष कमा के घर आया तो सबने पूछा कि चाय लोगे? क्या लोगे? गर्मी का मौसम है, शिकंजी बना दूँ, समोसे बना दूँ, पकौड़े बना दूँ? उसकी बहुत इज़्ज़त हुई। जब महिला कमा के घर आई, तो हाथ धोते ही फिर रसोई में घुस गई, किसी ने नहीं पूछा कि क्या तुम्हारे लिए लाया जाए। अगर उसको देर हो गई तो उससे पूछा गया कहाँ थी इतनी देर तक? किसके साथ थी? उसके कैरेक्टर पे भी उँगलियाँ उठाई गई, बहुत समय तक उनको अलाउड भी नहीं था काम करना। किसी ने उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया कि जाओ नौकरी करो। तो बहुत नया-नया है अभी। उस मोड से बाहर आकर कि मैं भी कमाऊँगी, उनको तो अलाउड ही नहीं है। उन पे तो शक किया जाता है कि किसके साथ थी, बहुत देर से आई। आदमी देर से आए तो आज ऑफ़िस में काम ज़्यादा था, औरत देर से आए तो किसके साथ थी, क्या कर रही थी, कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी। उनके कैरेक्टर पर, उनकी कैपेबिलिटीज़ पर, उनके हार्ड वर्क पर बहुत सालों से क्वेश्चन मार्क लगता रहा है। तो ये जनरेशन जो कमा रही है, ये अभी सिर्फ़ इस फीलिंग को अपने अंदर सिंक इन करने का मौका दे रही है कि हाँ, अब वो कम नहीं है। हमने एज़ अ समाज ही तो गलत किया ना, इसमें पुरुष-महिलाएँ दोनों का बराबर योगदान है, कि औरत के किए कंट्रीब्यूशन को इतना छोटा-सा कर दिया। अचार बनाना, पापड़ बनाना, गाजर पाक बनाना, पंजीरी लड्डू जिनको आप बोलते हो, गोंद के लड्डू बनाना, ये जो बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं ना, जो स्पेशल बनती हैं, आँवले की चटनी बन रही है, सिलबट्टे में पीस के वो बना रही हैं, कपड़े धोना, वॉशिंग मशीन्स भी बहुत नई हैं, कितने साल पहले तक वो हाथ से धोती थी, घरों में खुद सफाई करती थी, उस काम को बहुत छोटा कर दिया गया, बहुत छोटा। बच्चों को जन्म देना भी अब कोई बड़ी बात नहीं है। लेबर पेन से गुज़रना भी बड़ी बात नहीं है, उसको हमने छोटा कर दिया, बहुत छोटा। उसके कंट्रीब्यूशन को कभी ऐसा दिखाया ही नहीं कि ये भी बहुत कुछ सँभाल रही है। यकीनन आदमी बाहर जाके जो काम करता है, उसकी वैल्यू है, वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो सालों से हम देख ही रहे हैं, उसकी वैल्यू थी, इसीलिए उनकी आरती उतारी जाती थी। पुरुष को इतना मान-सम्मान इसीलिए तो है कि वो बाहर जाके जो काम करते थे, वो कर रहे थे। अब महिला बाहर निकल गई, उसको लगा कि अब इसमें क्या बड़ी बात है, जब मैं भी निकल के कमा रही हूँ, वो थोड़ा भी कमा रही है, तो उसको वो एहसास है कि मैं भी अपना पैसा बना रही हूँ, मुझे किसी से माँगना नहीं पड़ेगा। अब राखी का वेट नहीं करना पड़ेगा, भाई दूज का वेट नहीं करना पड़ेगा, मायके जाने का वेट नहीं करना पड़ेगा, मेरे हाथ में पैसा है, क्योंकि महिला के हाथ में पैसा नहीं था। अगर हम इस समाज में इतना पैट्रियार्की का रंग नहीं घोलते और हम ये कहते कि महिला पुरुष पे डिपेंडेंट है, तो पुरुष बराबरी से महिला पे डिपेंडेंट है।
अगर पुरुष घर पे आता है तो महिला उसके पूरे इंटरनल वर्ल्ड का टेक केयर कर रही है, उसके बच्चों को पाल रही है, सब चीज़ें मैनेज कर रही है, वो उस पे फुली डिपेंडेंट है। और महिला अपने पुरुष पे, अपने पति पे पूरी पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि ये जो है कमा के लाएँगे तो मैं घर चलाऊँगी, मुझे सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे हस्बैंड से ही मिलती है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। खाली महिला को डिपेंडेंट कह के हमने भी तो गलत किया, तो इसीलिए समाज में इतना अनरेस्ट आप देख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत जल्दी है, महिलाओं को अभी से कि घर पे खर्च दो, घर तो चल ही रहे थे। जब औरत नहीं कमा रही थी तो क्या घर नहीं चल रहे थे? चल रहे थे ना। एक महिला जब माँ बन जाती है, जब बच्चे जीवन में आ जाते हैं, फिर आप बराबरी नहीं कर सकते। वो वक़्त उसको बच्चे को देना ही देना है। उस वक़्त उसको उसके साथ होना ही होना है। उस वक़्त वो जो कमाती है, वो उसको कुछ वक़्त के लिए छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर उस वक़्त के लिए वो बचाना चाह रही है, कुछ सेविंग करना चाह रही है, लेट हर डू दैट। आप हमेशा कमा पाओगे, आपको मैटरनिटी लीव की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चा छोड़ के ऑफ़िस जा सकते हो। गलत नहीं है, जाना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये उल्टा कर देंगे कि पुरुष घर में रहें बच्चों के साथ, महिलाएँ क्यों रहें, तो भी बड़ी गड़बड़ है। क्योंकि मदर ही इंस्टिंक्टिव है, जिसे 9 महीने रखा है, उसको पता है किस लिए रो रहा है, वो ही सिर्फ जानती है कि इसको अभी भूख लगी है या इसको पॉटी आई है या सूसू कर दिया है या बुखार हो गया है या बच्चे के पेट में गैस हो गई, वो माँ समझ सकती है। पिता को समझ नहीं आएगा, वो वक़्त माँ को ही देना है, छाती से दूध माँ ही पिलाएगी। तो उसका वो जो रोल है वो अहम है, हम बराबरी किस चीज़ की कर रहे हैं। चाइल्ड बर्थ से ब्रेस्ट फीडिंग तक, बच्चे को बड़ा करने तक माँ का साथ जब उसको साथ लगना ही है, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि लाओ बराबर का कमाओ, उनको कौन पालेगा? बच्चों को हमने इतना लेस इम्पोर्टेंट कर दिया इस समाज में। मत ये नफ़रत फैलाओ, समझो कि हमको मैस्कुलिन, फेमिनिन दोनों की ज़रूरत है। सब अगर हम सबको मैस्कुलिन बना देंगे ना, बाहर जाकर सिर्फ़ कमाकर ही लाओ, तो फिर फेमिनिन खो जाएगा। हमको ऐसा नहीं करना, हमको दोनों की ज़रूरत है। पुरुषों से मैं कहूँगी कि नफ़रत मत कीजिए, महिलाओं से मैं कहूँगी अपने फेमिनिन को मत छोड़ो। आई नो बहुत नीचा दिखाया गया है, आई नो आपको डिपेंडेंट कहा गया है, लेकिन आप समझो अपने कंट्रीब्यूशन को, खुद को वैल्यू करो। हमको दोनों की ज़रूरत है, हमको साथ चलने की ज़रूरत है। हम एक-दूसरे को पूरा करेंगे, तो ये सोसाइटी पूरी होगी, नफ़रत कुछ कम होगी। आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि एक महिला इंडिपेंडेंट क्यों हो जाती है। तो चलिए, इसको एक पॉज़िटिव नोट पर ही एंड करते हैं। जल्द मिलूँगी आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक ज़िंदगी में गुलाबी रंग घोलते रहते हैं। गुलाबी रंग की ज़रूरत सिर्फ़ महिलाओं को नहीं है, पुरुषों को भी है अपनी ज़िंदगी में। गुलाबी रंग खुशियों का रंग है। नमस्कार।